नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन कड़ियों को जोड़ने वाले हैं जो ग्लोबल लेवल के बड़े संकटों, बदलती घरेलू नीतियों और आखिर में इन हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स में ट्रेड करने की हाइपर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को आपस में मिलाती हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में मैसिव शिफ्ट्स हो रहे हैं, वहीं चार्ट्स पर उनका इम्पैक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। तो चलिए इस मैक्रो टू माइक्रो फनल को समझते हैं और देखते हैं कि इन सिचुएशंस को नेविगेट कैसे किया जाए। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम ग्लोबल टेंशन्स और मार्केट्स की बात करेंगे, फिर आएंगे इंडिया के शिफ्टिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप पर, उसके बाद इन मैक्रो फैक्टर्स को क्रूड ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और आखिर में बिटकॉइन स्कैल्पिंग विद पेयर्स में अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सबसे वाइड लेंस से, ग्लोबल टेंशन्स एंड मार्केट्स, और समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट की इकोनॉमिक्स को। अब इस डेटा पर थोड़ा गौर कीजिए। ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स अकेला 42% शेयर होल्ड करता है, जबकि रशिया सिर्फ 7% और चाइना 5.6% पर हैं। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हाईलाइट करता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट से डिफेंस इंडस्ट्री और इन डोमिनेंट इकोनॉमीज़ को सीधा मुनाफा होता है, जो प्रैक्टिकली ग्लोबल कैपिटल फ्लो और मार्केट बिहेवियर को तय कर रहा है। और सिर्फ आर्म्स एक्सपोर्ट्स ही नहीं, यूरोप में जो हाल ही में हो रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। कई देश अपने सिटीजन्स को एक्चुअल क्राइसिस के लिए तैयार कर रहे हैं। स्वीडन सर्वाइवल गाइड्स निकाल रहा है, फिनलैंड डिजिटल मैनुअल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जर्मनी लिटरली मोबाइल ऐप्स बना रहा है ताकि लोग नियरेस्ट बंकर्स ढूंढ सकें। वहीं फ्रांस वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस ला रहा है और यूके अपने डिफेंस बजट को जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाने का प्लान कर रहा है। ये सब एहतियात का एक एक्सट्रीम लेवल दर्शाता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या ये सब सच में सिर्फ एहतियात है या फिर ग्लोबल पावर्स किसी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रही है? एनालिसिस में एक और डिटेल आती है कि यूएस पेंटागन ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वेपन्स प्रोडक्शन के लिए अप्रोच किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो मार्केट्स में एक लंबे समय तक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती हैं। इस सब के बीच स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे चोक पॉइंट्स की अहमियत और बढ़ जाती है। सोचिए, इंडिया का 55% ट्रेड और चाइना का प्रैक्टिकली 80% इंपोर्ट इसी अकेले रास्ते से गुजरता है। अभी हाल ही में जो यूएस और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन्होंने इस इलाके को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस रूट पर मामूली सा भी डिस्रप्शन आया तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका इम्पैक्ट मैसिव होगा। चलिए अब इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा डोमेस्टिक लेवल पर लेते हैं और देखते हैं इंडिया का शिफ्टिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। अगर हम मैक्रो डेटा को देखें तो क्लियर होता है कि इंडिया अब 4th से खिसककर 6th सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है। और इसका एक सबसे बड़ा प्राइमरी रीज़न है इंडियन रुपी की वैल्यू का लगातार गिरना, जो अब यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 95 के मार्क को टच कर रहा है। ऐसा डिप्रिसिएशन सीधे तौर पर हमारी परचेसिंग पावर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दोनों को हिट करता है। इस शिफ्टिंग लैंडस्केप में सरकारी खर्चों की प्रायोरिटीज देखना और भी दिलचस्प है। एक तरफ देश का एजुकेशन बजट लगभग 1.3 लाख करोड़ है और उसके ठीक मुकाबले वेलफेयर सब्सिडीज पर करीब 9 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। ये डेटा क्लियरली हाईलाइट करता है कि कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म स्किल बिल्डिंग के बजाय शॉर्ट टर्म एलोकेशंस में जा रहा है, जिसका असर आगे चल के इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर पड़ता है। डोमेस्टिक पॉलिसीज के इम्पैक्ट को समझने के लिए एनालिसिस में एल साल्वाडोर का एक बहुत ही एक्सट्रीम इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच दिखाया गया है। वहां क्राइम कंट्रोल करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वापस लाने के लिए सीधे 85,000 अरेस्ट्स किए गए। ये दिखाता है कि अलग अलग इकोनॉमीज स्थिरता और सेफ्टी लाने के लिए किस हद तक अलग अप्रोचेज अपना सकती हैं। अब वापस इंडिया पर आएं तो हालिया घरेलू राजनीतिक इवेंट्स भी मार्केट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में सस्पेंशन और सोशल मीडिया एक्टिविटीज से शुरू होकर मई मिड तक एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ मर्जर पूरा हुआ, जिसने परफेक्टली एंटी डिफेक्शन लॉज को बाईपास किया। अब पॉलिटिकल व्यूज जो भी हों, पर मार्केट्स के नजरिए से देखा जाए तो इस तरह का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एक प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है और मार्केट्स को प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है। तो मैक्रो और डोमेस्टिक पिक्चर क्लियर होने के बाद अब आते हैं काम की बात पर। इन अनप्रिडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस में एग्जैक्टली ट्रेड कैसे किया जाए? यहाँ आती है हमारी क्रूड ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक्सप्लेनर के मुताबिक यहाँ 2 मेन पेयर्स हैं, WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड।
ये दोनों फंडामेंटली एक जैसे एसेट्स हैं और सबसे ज़रूरी बात, इनमें लगभग 99.9% का प्राइस कोरिलेशन होता है। ये नियर परफेक्ट कोरिलेशन ही इस हेजिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। इस सिस्टम का एग्जीक्यूशन काफ़ी क्लियर और स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले सुपर ट्रेंड यूज करके एक 4 आवर पॉजिटिव ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और WTI क्रूड में लॉन्ग एंट्री लेनी है। फिर जैसे ही प्राइस 1% ऊपर जाए, ब्रेंट क्रूड को अपने पोजीशन साइज के 10% के हिसाब से शॉर्ट कर देना है। ऐसा करने से अगर मार्केट अचानक साइडवेज भी चला जाए या चॉप करे, तो उन छोटे मूवमेंट्स पर भी आप प्रॉफिट्स लॉक कर पाते हैं। काफी स्मार्ट है ना? और अब आते हैं हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी पर। क्या हम यही सेम मैकेनिकल लॉजिक क्रिप्टो मार्केट्स में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए देखते हैं बिटकॉइन स्कैल्पिंग विद पेयर्स। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप BTC/USDT और BTC/USDC को देखें, तो सोर्स एम्फसाइज करता है कि इन दोनों पेयर्स में प्रैक्टिकली 100% प्राइस कोरिलेशन होता है। ये टोटली एक साथ मूव करते हैं और यही चीज़ इन्हें एक स्कैल्पिंग सेटअप के लिए परफेक्ट व्हीकल बनाती है। एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली वही है। 4 आवर ट्रेंड कंफर्म करके BTC वायस USDT पर लॉन्ग पोजीशन लेनी है। जैसे ही एसेट 1% क्लाइम करे, BTC वायस USDC को एक फ्रैक्शनल अमाउंट के साथ शॉर्ट कर दीजिए। इसका फायदा ये होता है कि आप प्राइमरी डायरेक्शनल मूव को कैप्चर करते हुए भी मार्केट के हर इनएविटेबल 1% रिट्रेसमेंट पर कांस्टेंट छोटे-छोटे स्कैल्पिंग प्रॉफिट्स बुक करते रहते हैं। पर इन सब चीज़ों के बीच एक आखिरी थॉट जो इस विश्लेषण से निकल कर आता है। जिस तरह से दुनिया भर में डिफेंस प्रायोरिटीज बदल रही हैं और डोमेस्टिक पॉलिसीज शिफ्ट हो रही हैं, आखिर कब तक ये एसेट कॉरिलेशंस ऐसे ही बने रहेंगे? क्या आने वाले मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस इन मार्केट कॉरिलेशंस को पूरी तरह रीडिफाइन कर देंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आगे हम सबको नज़र रखनी होगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत